कुछ वर्षों पहले तक लोग दूरी, तौल, धारिता का मापन डंडों, बांस, कदमों, हाथ, अंगुल, वालिश्त, टोकरी आदि अनेक अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हुए किया करते थे। घरों की बनावट, पहनावे, रहन सहन, व्यवसाय, जीवन के लिए जरूरी इन सभी पहलुओं में गणितीय अवधारणाओं का गहरा प्रयोग निहित होता है। गणित और मापन के बीच घनिष्ठ संबंध है, इसलिए आश्चर्य नहीं कि भारत में अति प्राचीन काल से दोनों का साथ साथ विकास हुआ। लगभग सभी प्राचीन भारतीयों ने अपने दैनिक ग्रंथों में मापन की इकाइयों एवं मापन यंत्रों का वर्णन किया है। मानक इकाइयों जैसे सेर, मन, मील, कोस कुछ कालखंड तक प्रचलित रहे। मापन की अवधारणाओं को समझने के लिए छोटे बच्चों को अनुभव और समय दोनों की जरूरत होती है। मात्रा की जानकारी और इससे जुड़ी भाषा की समझ दोनों साथ साथ आती हैं। छोटा, बड़ा, कम और ज्यादा जैसे शब्द बच्चे काफी कम उम्र में ही सीख लेते हैं। हालांकि मात्रा या संख्या के संरक्षण के सिद्धांत को समझने में उन्हें समय लग सकता है। ये बच्चों की अनुभाविक समझ और परिपक्वता पर निर्भर करता है, जो धीरे धीरे विकसित होती है और हर बच्चे में अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही वजन या आयतन को लेकर उनके मन में कुछ गलत धारणाएं भी हो सकती हैं। यदि हम मापन की बात करते हैं तो मापन में गणित शिक्षण के जिन क्षेत्रों की बात की गई है उन्हें जानना भी बेहद जरूरी है। मापन में गणित शिक्षण के जो क्षेत्र सम्मिलित हैं उनमें सबसे पहले है स्थान और दूरी की समझ, दूसरा है तौल, तीसरा धारिता, चौथा और अंतिम है वस्तुओं की बनावट और आकार प्रकार। आप सभी एक एक करके आएंगे और अपनी लंबाई के बराबर इस पेड़ के ऊपर निशान लगाएंगे। क्रिस्टीना आप आ जाइए बेटा, अपने सर को बराबर से नापिए और निशान लगाइए। वेरी गुड। कहाँ पर निशान आया आपकी लंबाई में? बहुत अच्छे। दैनिक जीवन में हम बहुत सी वस्तुओं की लंबाई, भार, धारिता का मापन करते रहते हैं। शुरुआत में ये माप अमानक इकाइयों में करते हैं, परंतु समय के साथ इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई है कि इनका मानकीकरण आवश्यक है। मानक में निम्नांकित मूलभूत समस्या शामिल हैं: स्थान, दूरी, वजन और मात्रा के बारे में अनुमान लगाना और विविध तरीकों से अनुमान की पुष्टि करना, जगह और मात्रा की समझ, दूर पास की समझ, कितनी जगह में क्या आ सकता है, किस बर्तन में कितना आ सकता है, मापन के इकाइयों की जानकारी, समझ एवं उपयोग। भार, जगह और दूरी को मापने की विविध तरीके प्राचीन काल से ही चलन में रहे हैं। समय के साथ उनका मानकीकरण और इकाइयों का निर्धारण होता गया। व्यावहारिक जीवन में हमारे समाज में आज भी इनका स्वरूप अमानक इकाइयों के रूप में दिखता है, जो अमानक से मानक की ओर बढ़ने के क्रम में पेंसिल, डंडा और फिर पटरी, मीटर, किलोमीटर आदि तक पहुंचती है। स्थान विशेष में इन मानक इकाइयों का स्वरूप अलग भी हो सकता है। इसी कारण गणित विषय में मानक इकाइयों की जरूरत महसूस हुई। बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि कुछ परिस्थितियों में हमें एकदम सटीक मापन की जरूरत होती है और कुछ में केवल सन्निकट माप की। वर्तमान में माप के लिए ग्राम, किलोग्राम, मीटर और किलोमीटर प्रचलित हुए हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ शिक्षिका बच्चों को मानक इकाई के संदर्भ में एक पाठ पढ़ा रही हैं। इसमें आप बाहर आइए, मैं बताती कैसे एक कदम का हम लोग नापेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे एक कदम बढ़ाइए आगे। हाँ, ये एक कदम हुआ तो देखिए इसको इस तरह से एक हम लोग यहाँ निशान बनाएंगे और एक यहाँ। अब हम इसको इस तरह से नाप लेंगे कि कितने सेंटीमीटर ये आया। तो देखिए, तो इस तरह से जब इसको हम नापेंगे तो एक हिस्सा रखेंगे फीते का यहाँ पे। देखिए बच्चों, आपके सामने ये कुछ बाट रखे, आप सब जानते हैं ना, आप सामान ले जाते हैं इससे तौल के मिलता है ना। अच्छा, पता है ये कितने किलोग्राम का है बाट? वेरी गुड। अब ये 1 किलो का बाट है,
अगर हम ऐसे 2-1 किलो के बाट मिला दें तो क्या बन जाता है 2 किलो। और इसी तरह से अगर हमने ये 500 ग्राम और 500 ग्राम को एक साथ कर दिया तब भी बन जाता है 1 किलो। अब आज हम लोग आकार के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग गोल आकार देख रहे हैं और ये चौकोर। हमारी ये पट्टी कैसी है लंबी और ये पट्टी कैसी है चौड़ी। अब आप लोग अपने आसपास की वस्तुओं का उदाहरण दें। शाबाश। मम्मी की रोटी में पापा का पैसा। अभिनव। खिड़की चौकोर ब्लैक बोर्ड चौकोर। आरुषि। पटरी भी लंबी पेड़ भी लंबा। मानसी। रबड़ छोटी कटर छोटी। इस तरह से आप लोगों ने आकार को देख लिया। यस मैम। ये है हमारा त्रिकोण। ये भी एक आकार है। यस मैम। आप लोग आकार के बारे में जान गए। यस। इस प्रकार सभी चीजों की दूरी, लंबाई, धारिता और आकृति का सटीक मापन हमें मानक इकाइयों द्वारा प्राप्त होने लगा। गणित में मापन संबंधी अवधारणाओं की समझ हमें अपने जीवन को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने में मदद करती है। इनके जरिए हम अपने आसपास की दुनिया में छुपे सौंदर्य को तो पहचानते ही हैं, अपने जीवन को भी सुंदर बनाते हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के शिक्षण के लिए हमें मापन संबंधी गणित की इन अवधारणाओं के बारे में गहरी समझ और कौशल का बच्चों में विकास करना होगा।